ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। मनोज बेटा तू, क्या बात है आज सुबह सुबह? तबीयत तो ठीक है ना बेटा तेरी? या तूने आज ऑफिस से छुट्टी ली है? क्या बात है बेटा? माँ, हर त्योहार को छुट्टी होती है ना? त्योहार? जी आज कोई त्योहार है? माँ, मेरे लिए तो ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। पापा, माँ, मैं आपको घर ले जाने आया हूँ। अपने घर चलिए। माँ, माँ प्लीज चलिए ना। देखिए आपके बगैर वो घर घर नहीं है माँ। माँ, आपके बिना वो घर अधूरा है। प्लीज। मनोज तो माँ, मैं कुछ भूला नहीं हूँ। नहीं भूला कि मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है। ये भी नहीं भूला कि आपने कसम खाई थी कि आप उस घर में कभी पानी तक नहीं पिएंगे। लेकिन माँ प्लीज, माँ अपने बेटे के खातिर क्या आप वो कसम तोड़ नहीं सकती? हाँ माँ, वो घर अब मेरा नहीं है माँ, वो घर आपका है माँ, आपका। रानी, रानी प्लीज तुम समझाओ ना माँ को। देखो रानी, गलतियां बच्चों से होती है तो माँ बाप माफ कर देते हैं ना। हाँ? तो क्या मेरी ये गलती माफ नहीं की जा सकती? हाँ पापा, पापा प्लीज आप समझाइए ना माँ को। बच्चों के नादानियों की खुद को और अपने बच्चों को इतनी बड़ी सजा ना दे। पापा, अब आपके बगैर उस घर में नहीं रह सकता मैं। चलिए ना प्लीज। सुरेखा, सुरेखा भूला भटका बेटा अपने घर लौट भी आया है और हम सबको वापस घर ले जाने के लिए आया। पापा, आपने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन माँ, पापा ने तो मुझे माफ कर दिया। माँ, प्लीज माफ कर दीजिए ना मुझे। रानी, रानी आरती घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ, आपकी बहू आपसे माफी मांगने के लिए बेचैन है। आप मनोज, कितना बोलता है तू? अब यहां से चलेगा भी या यूं ही खड़ा रहेगा? रानी आप आई। माँ, माँ हमारे घर तो दिवाली आज मनेगी। देखा जी, पगला गया हमारा बेटा। अरे माँ, खुशी के मारे भगवान सबको इस तरह पागल कर दे। माँ देखिए ना, रास्ता इतना छोटा था लेकिन तय करने में कितने महीने लग गए। आइए आइए माँ, पापा आइए। माँ, लोग कहते हैं कि औरत ही घर को जोड़ती है और तोड़ती है। मैंने अपने घर को तो सिर्फ तोड़ा ही है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ माँ, बड़ों के बिना, अपनों के बिना घर कभी घर ही नहीं रहता। इसलिए
आप सब लोग मुझे माफ करके इस घर में वापस आ जाइए ना। एक मिनट रुको रुको। अब क्या हुआ? अरे रुको तो सही। माँ जल्दी आओ ना, कितना टाइम लगाती हो? आ रही हूँ बेटी। अरे हाँ। ये सब क्या है आरती? माँ आपको याद है जब मैं इस घर में पहली बार आई थी तब आपने इसी तरह मेरा स्वागत किया था और आपने ये भी कहा था कि आरती बेटा अब ये घर तेरा है। आपने इस घर में, अपने परिवार में, अपने दिल में मुझे जगह दी थी माँ। तो बस अब इसी तरह मैं भी आपका स्वागत करूंगी और ये कहूंगी कि मम्मी जी अब ये घर सिर्फ आप ही का है। तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आओ ना। फिर जुड़ गई, खुशियों से झोली भर गई, महका है गुलशन फिर यहाँ हो। रिश्तों के कच्चे धागे पक्के बंधन में बांधे, बंधन में खुशियाँ हैं यहाँ। टूट गई थी जो कड़ियाँ फिर से बंध गई वो लड़ियाँ, बिखरे मोती सब गुथ गए एक माला में। हलवा कमाल बना है, किसके हाथों की मिठास है? वैसे बता रहे हैं आरती ने अपने प्यार की मिठास घोल दी है इसमें। समझिए आरती भाभी, अमित जीजू को और हलवा चाहिए। हाँ मिलेगा भाई, जरूर मिलेगा, लेकिन हर इतवार को दोनों दामादों को यहाँ आके खाना पड़ेगा तब। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला।
वादा करता हूँ कि आज के बाद हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आएगा, ना वक्त, ना हालात और ना लोग। अब हम अपनी जिंदगी का हर पल एक दूसरे के प्यार के लिए जिएंगे। आज से राज रानी का हुआ और रानी राज की, हमेशा हमेशा के लिए। रानी बेटा, बेटा मैं समझ सकती हूँ, इस बरसाती में तेरी बहुत सारी यादें बिखरी पड़ी हैं। देख बेटा, राज की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते और ना ही उसके जाने के बाद जो तेरे साथ अकेलापन है उसे हम दूर कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकती मैं। क्या करूं बेटा, इंसान हो ना, चाहकर भी भगवान से लड़ाई कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब भगवान के पास चली जाऊंगी ना बेटा, तब मैं उससे जरूर पूछूंगी कि तूने मेरी रानी को इतने आंसू, इतने दुख, इतनी तकलीफें क्यों दी। मेरा राज तो रानी को हमेशा खुश देखना चाहता था, फिर तूने ऐसा क्यों किया। कितनी कोशिश करते हैं, ये आंसू रुकते ही नहीं है। जहां देखते राज ही राज नजर आते। समझ में नहीं आता क्या करें। क्या सोच रही हो? I'm so scared. इसमें डरने वाली बात क्या है? देखो, जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग साथ में हैं ना, बस। मॉम को टेस्ट की रिपोर्ट्स का कितना इंतजार है? इंतजार तो हम सबको है। अब रिपोर्ट हमने ले ली है, बस डॉक्टर को मिलने जा रहे हैं। पुनीत, अगर रिपोर्ट में कुछ ऐसा वैसा निकला तो? कुछ नहीं होगा। क्या ऐसा वैसा निकलेगा? तुम प्लीज इतना नेगेटिव मत सोचो। देखो शालिनी, जिंदगी में जो कुछ भी अनुभव मुझे हुआ है, उसके बाद मैं डेस्टिनी में बहुत विश्वास करने लगा हूं। और हमारे डेस्टिनी में जो कुछ भी होगा, मैं तुम्हें एक बात का एश्योरेंस देना चाहता हूं कि कुछ भी हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। एक्सक्यूज मी। यस। मुझे प्रिंस थापर से मिलना है। सॉरी सर, आज वो आपसे नहीं मिल सकती, इज एक्सट्रीमली बिजी। जी मैं जानता हूँ बिजी होंगे, लेकिन आप प्लीज उनसे कहिए कि मनोज गोयल मिलना चाहते हैं। सॉरी सर, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वो एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग में बिजी हैं। आप प्लीज एक बार उन्हें कहिए तो सही। आई एम श्योर मीटिंग छोड़कर मुझे मिलने जरूर आएंगे। सॉरी सर, आप उनसे नहीं मिल सकते। वैसे भी आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है और बिना अपॉइंटमेंट के उनसे कोई मिल नहीं सकता। रुकिए भैया। गुड मॉर्निंग सर। आप मुझसे मिले बिना ही जा रहे थे? मैं वो अपॉइंटमेंट नहीं थी ना। एक भाई को भाई से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है क्या भैया? ये मेरे बड़े भाई हैं। आज के बाद इनको मुझसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए भैया, अंदर चलते हैं। प्रिंस,